वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो मैं अपनी प्रेगनेंसी जर्नी की कई वीडियोस आपसे लगातार शेयर कर रही हूँ, जिसमें सबसे पहले मैंने शेयर किया था कि कैसे अपनी बॉडी को नॉर्मल डिलीवरी के लिए प्रिपेयर करें। आज मैं अपनी इस प्रेगनेंसी जर्नी की सीरीज में आपसे शेयर करने वाली हूँ कि मैंने अपनी प्रेगनेंसी के ड्यूरिंग अपनी स्किन का कैसे ध्यान रखा, क्योंकि सबसे बड़ा कंसर्न यही रहता है कि प्रेगनेंसी में आपकी स्किन बिल्कुल ड्राई हो जाती है, पिंपल्स आने लगते हैं, हार्मोनल चेंजेस बहुत होते हैं, जिससे स्किन की बिल्कुल बैंड बज जाती है। तो मैंने अपनी स्किन को बहुत नेचुरल रखा, लेस इज मोर वाला फॉर्मूला यूज किया। कैसे, ये मैं आपको बताती हूँ। दरअसल जब मेरी प्रेगनेंसी की शुरुआत हुई थी तो उसी ड्यूरिंग मैंने एक डर्मेटोलॉजिस्ट से कंसल्ट किया कि मुझे क्या क्या प्रोडक्ट्स को अवॉइड करना चाहिए, क्या क्या यूज करना चाहिए। तो मैंने सोचा कि आपसे भी वो शेयर करती हूँ, जो जो प्रोडक्ट्स मैंने यूज किए, जो जो प्रोडक्ट्स मेरी स्किन को फायदा करते हैं, और इसके अलावा अगर ज्यादा फायदा नहीं भी करते हैं तो नुकसान भी नहीं कर रहे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो देखिए, स्किन का सबसे पहले यही रहता है कि आप फेस वॉश कौन सा यूज करें, क्लिंजर कौन सा यूज करें। तो मैंने जो क्लिंजर यूज किया था वो था ये सेटाफिल का ऑयली स्किन क्लिंजर। ये एक्चुअली कॉम्बिनेशन स्किन के लिए भी वर्क करता है, क्योंकि मेरी स्किन कॉम्बिनेशन है, ऑयली भी है और ड्राई भी है, इसीलिए मैंने कॉम्बिनेशन स्किन के लिए लिया था। अगर आपकी स्किन ड्राई है तो आप ड्राई स्किन के लिए भी यूज कर सकते हैं। और कई लोगों की शिकायत रहती है कि ये फोम नहीं बनाता है। ये अलग अलग तरह के आते हैं, एक फोम में भी आता है, एक जेल में भी आता है, क्रीम में भी आता है। तो जो भी आपको सुइटेबल लगता है वो आप ले सकते हैं। मेरा सजेशन रहेगा कि आप जेल वाला यूज करें, क्योंकि इसको मैंने काफी यूज किया है। इसकी लगभग 2 से 3 बॉटल मैंने खत्म की है, और ये कम लगता है, और इसकी जो फोमिंग है वो भी कुछ देर बाद आ जाती है। ऐसा नहीं कि बिल्कुल फोम नहीं बनाता है। तो आपकी स्किन को बिल्कुल ये नुकसान नहीं करता, और सबसे बड़ा फायदा रहता है सल्फेट फ्री है, तो प्रेगनेंसी के लिए बिल्कुल ये सेफ है। इसके अलावा एक और क्लिंजर आप यूज कर सकते हैं, वो है सेरावी का। तो 2 से 3 प्रोडक्ट्स डॉक्टर ने मुझे सजेस्ट किए थे, उसमें सेरावी भी एक था। इसके अलावा एक और प्रोडक्ट है सेबामेड। सेबामेड हालांकि मैंने इस्तेमाल नहीं किया, उसका मैंने लिप बाम जरूर यूज किया, लेकिन ये सेरावी का मैंने क्लिंजर यूज किया, ये भी काफी अच्छा था। लेकिन ज्यादा बेटर मुझे लगा सेटाफिल, क्योंकि सेटाफिल ऑब्वियसली उसकी प्रॉपर्टीज ज्यादा अच्छी हैं। और सेबामेड भी आप यूज कर सकते हैं। तो जितना हो सके ऐसे नेचुरल क्लिंजर्स, नेचुरल मॉइस्चराइजर्स आप यूज करें, ताकि आपको फायदा मिलेगा। और किसी भी तरीके के ऐसे फेस वॉश यूज ना करें जो कि जिसमें सल्फेट हो, या जिसमें और ऐसे तरह के केमिकल्स हो जो कि आपको, आपकी बेबी को नुकसान करे। क्योंकि स्किन पे आप जो लगाते हैं वो आपकी स्किन में जाकर ऑब्जर्व भी होता है, और वो आपकी बेबी को भी नुकसान कर सकता है। एक और फेस वॉश की बात करते हैं। दरअसल ये सेटाफिल, सेबामेड, सेरावी, ये थोड़ी सी हाई रेंज में आ जाते हैं। अगर आपको ये लेने हैं तो ये लगभग आपको 550-600 की रेंज में आपको एक बॉटल मिलेगी। लेकिन अगर आप अफोर्डेबल देखना चाहते हैं तो अफोर्डेबल में भी एक सबसे बेस्ट ऑप्शन है खादी। खादी का मैंने इस्तेमाल किया था। दरअसल मैं 2 से 3 फेस वॉश यूज कर रही थी, जिसमें खादी भी था। क्योंकि क्लिंजर को यूज करने में थोड़ा टाइम लग जाता है, कभी कभी टाइम नहीं होता है, तो आप खादी यूज कर सकते हैं, बेस्ट है। काफी नेचुरल है, और ये भी डॉक्टर के द्वारा ही सजेस्ट किया गया था। इसीलिए आप खादी में किसी भी तरह के, कई अलग अलग तरह के इसके जो फ्लेवर्स हैं वो आते हैं। फिर चाहे वो कुकम्बर हो, एलोवेरा हो, या मुल्तानी मिट्टी, तमाम तरह के आते हैं। आप कोई भी यूज कर सकते हैं, और आपको ये बेनिफिट ही करेगा, कोई आपको नुकसान नहीं करेगा। तो ये तो बात हुई फेस वॉश की, क्लिंजर की। अब बात करते हैं कि किस तरह का मॉइस्चराइजर आप यूज करें। मॉइस्चराइजर मैंने जो यूज किया वो सेटाफिल का ही यूज किया। सेटाफिल का मॉइस्चराइजिंग लोशन बहुत अच्छा है, ये आपकी स्किन के लिए बहुत फायदेमंद है, बहुत हाइड्रेटिंग है, बहुत लाइट है। बिल्कुल नहीं फील होता है कि आपने कुछ ऐसा लगाया है जिससे आपकी स्किन चिपचिप हो रही है। इसीलिए आप ये यूज कर सकते हैं, और मैंने इसी को यूज किया, और इसकी लगभग 2 बॉटल्स मैंने इस तरीके की खत्म की है। तो ये बहुत फायदेमंद है। सेटाफिल आंख मूंद कर आप इस पे पैसे लगा लें, लेकिन ये आपकी स्किन को फायदा जरूर करेगा। और ये देखिए, ये अराउंड 575 की ये बॉटल है, 100 ml का है, और ये काफी देर चल जाता है। ये कम से कम 3 से 4 महीने आपका आराम से चल जाएगा। आप दिन में 2-3 बार भी यूज करें तो आपके लिए बिल्कुल सही है। देखिए, अब बात आती है सनस्क्रीन की, क्योंकि आपको बाहर जाना है, और बिना सनस्क्रीन के तो बिल्कुल घर से बाहर मत जाइए, चाहे वो गर्मी हो, ठंड हो, धूप हो या ना हो। हमेशा डॉक्टर्स बोलते हैं कि सनस्क्रीन जरूर यूज करें। जो मैंने सनस्क्रीन यूज किया अपनी प्रेगनेंसी के ड्यूरिंग, वो था ये ला शील्ड का। ये जेल सनस्क्रीन है। मैंने इसका क्रीम सनस्क्रीन यूज किया था, और उसके बाद मैंने ये जेल वाला भी यूज किया। हालांकि मुझे क्रीम वाला ज्यादा बेटर लगा। ये जेल वाला भी आप यूज कर सकते हैं। ये थोड़ा सा कम जो चिपचिप है वो कम करता है। हालांकि जो क्रीम वाला है वो भी काफी फायदेमंद है। उसमें भी आपको अगर व्हाइट कास्ट नहीं होता है, वो थोड़ी देर के लिए रहता है, लेकिन वो आपकी स्किन में बहुत जल्दी एब्जॉर्ब हो जाता है। तो सनस्क्रीन भी मैंने ये ला शील्ड का यूज किया। इसका अगर प्राइस की बात करें तो ये लगभग 650-700 में आता है। इसका प्रिंट तो ज्यादा होता है, लेकिन अगर आप नाइका, अमेजन, फ्लिपकार्ट किसी पे भी चेक करेंगे तो ये आपको कम प्राइस में भी मिल जाएगा। कोई ना कोई डिस्काउंट इस पे चलता रहता है।
अब बात आती है परफ्यूम्स की। सबसे बड़ी चीज होती है, आपको कोई परफ्यूम, कोई डियो प्रेगनेंसी के ड्यूरिंग और प्रेगनेंसी के बाद भी यूज नहीं करना है। मैंने पूरे 9 महीने में और उसके बाद भी, डिलीवरी के बाद भी कोई परफ्यूम यूज नहीं किया है, क्योंकि परफ्यूम सबसे ज्यादा आपकी स्किन में एब्जॉर्ब हो जाता है, बच्चे को नुकसान करता है। और डिलीवरी के बाद भी अगर बात करें तो डिलीवरी के बाद भी बच्चे को किसी तरीके का सांस की बीमारी हो सकती है। इसीलिए परफ्यूम डियो का यूज ना करें जब तक आपके पास छोटा बच्चा है या जब तक आप प्रेग्नेंट है। तो उसका एक ऑल्टरनेटिव मैंने ये निकाला, ये निविया का रोल ऑन है। निविया का रोल ऑन आप यूज कर सकते हैं। आप अंडर आर्म्स के लिए इसको आराम से इस्तेमाल करें। अगर आप ज्यादा कहीं ऐसी जगह पर जा रहे हैं जहां पर आपको स्वेट की प्रॉब्लम हो सकती है, तो ये सबसे बेस्ट ऑप्शन है। जितना हो सके अपना हाइजीन तो आप मेंटेन करेंगे ही, लेकिन उसके साथ साथ हाइजीन मेंटेन करने के लिए आप निविया का ये रोल ऑन यूज कर सकते हैं। किसी तरीके का कोई परफ्यूम भी हो, चाहे कितना भी महंगा हो, आप गुची, प्राडा कोई भी ले ले, हर परफ्यूम में केमिकल होता है। आप कोई भी यूज ना करें, इत्र भी यूज ना करें, हर चीज में केमिकल होता है। सो ये सबसे बड़ा नो है। डर्मेटोलॉजिस्ट की तरफ से मुझे डॉक्टर ने बिल्कुल मना कर दिया था, मैंने कोई डीओ परफ्यूम इस्तेमाल नहीं किया था। मैं आपसे एक दो प्रोडक्ट और शेयर करना चाहूंगी, जिसमें एक ये खादी नेचुरल का मैंने क्लिनजिंग मिल्क मंगाया था। देखिए, कोई ब्लीच या किसी तरीके का फेशियल या फिर किसी तरीके का कोई भी ऐसा स्किन ट्रीटमेंट आप उस ड्यूरिंग ना ले। लेजर तो आप बिल्कुल भी नहीं करा सकते, इसीलिए कोई भी ऐसा फेशियल और कोई भी क्लिनजिंग मैंने नहीं कराई थी। देखिए, 9 महीने का टाइम होता है, आपको जाहिर तौर पर अपनी स्किन का ध्यान रखना ही है, लेकिन आपको बच्चे का भी ध्यान रखना है, उसे किसी तरीके का नुकसान न हो। इसीलिए आप कोई भी ऐसा ट्रीटमेंट बिल्कुल ना कराएं, क्योंकि हर एक क्रीम जो आपके फेस पर यूज हो रही है वो कहीं ना कहीं केमिकल कंटेन कर रही है। इसलिए अगर आप क्लिनजिंग मिल्क यूज कर सकते हैं, ये आप कभी कभी 2 या 3 दिन में एक बार यूज कर लें। स्क्रब का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। स्क्रब हालांकि मैं बहुत कम यूज करती हूँ, लेकिन अगर आप स्क्रब का यूज करते हैं तो स्क्रब तो काफी ऐसे सारे हैं जो आप यूज कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ और चीजें जो आपके साथ शेयर करना चाहूंगी, होम रेमेडीज। होम रेमेडीज में सबसे अच्छी चीजें हैं, अगर आप अपने फेस पर घर में ही बना हुआ फेस पैक लगा लें, जिसमें जिस तरीके से ये मुल्तानी मिट्टी का पाउडर है, ये मैंने मंगवा रखा था। और इसके अलावा ये चंदन का पाउडर है। तो इस तरीके के पैकेट्स या इनकी डिब्बियां आपको मिल जाएंगी कहीं पे भी, चाहे नाइका, अमेजन, आपको कहीं पे भी मिल जाएंगी। और इनको आप किसी भी तरीके का फेस पैक बनाकर, फिर चाहे वो टमाटर इसमें डाल दें, आप दूध डाल दें, आप बेसन डाल दें, नींबू डाल दें, एलोवेरा, या फिर किसी भी तरीके का आप फेस पैक जो घर में बनाते हैं वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने इसी तरीके से अपनी स्किन को मेंटेन रखा था। और प्लीज अपनी स्किन को रात में जरूर वॉश करके सोए, मॉइस्चराइज करके सोए। स्किन को कोई नुकसान नहीं होता है। पिंपल जरूर आते हैं, लेकिन वो शुरुआत के फेज में मुझे काफी ज्यादा रहे थे, लेकिन वो धीरे धीरे जैसे जैसे आपकी प्रेगनेंसी की जर्नी आगे बढ़ती जाती है वो कम होते जाते हैं। तो ये था मेरा स्किन केयर रूटीन जो मैंने अपनी प्रेगनेंसी के ड्यूरिंग फॉलो किया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट जरूर करें। और इन प्रोडक्ट्स के अगर आपको लिंक चाहिए तो उसके लिए भी आप कमेंट में लिखिए, मैं आपको आपके साथ इनके लिंक जरूर शेयर करूंगी। और इसके अलावा मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि प्रेगनेंसी जर्नी की और भी कई ऐसी बातें हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ।